कि चिराग सीएम का प्रेशर बना के चाह रहे हैं कि 50 सीट ले लें। उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि हमको 10 मिल जाए, आप लोग 6-7 पर निपटाना चाहते हैं। इस चर्चा पर क्या है? तो वो पीछे बैठता है और बीजेपी का लोग आगे बैठता है, ऐसा थोड़ा होता है। सब एकजुट है, इसलिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। गठबंधन में सब बराबर होता है। ये गुंडा का जात होता है, गुंडा बदमाश का जात होता है और उनके ज्ञान से हमको प्रभावित हो जाएंगे हम। उनका ज्ञान जितना बड़ा है वो हम नहीं प्रभावित हो सकते। ले लेने का इनको है। एयरपोर्ट केंद्र सरकार बनाती है तो कहते हैं हम ही बना दिए, ये काम हम ही कर दिए। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान आरा में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में अपना दमखम दिखाएंगे। और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। विरोधी ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सब सीटों की खींचातानी का प्रतीक है। इसी को लेकर बात करेंगे, और भी कई चीज़ें होंगी। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, क्या कहिएगा? एक तरफ चिराग आरा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी दमखम दिखाने वाले हैं। कैसे देखना इस चीज़ को? और उसके पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज में संयुक्त रणनीति के तहत संयुक्त सभा संबोधित किए। हाँ। उपेंद्र जी थे, चिराग पासवान जी थे, नीतीश जी थे, सब नेता थे, मां जी। तो हर एक राजनीतिक दल अगर करेगा, एनडीए गठबंधन का घटक दल, तो लाभ होगा ना। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ही, जनता दल ने हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन किया, फिर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। तो शाहाबाद का इलाका तो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हम वहाँ लोकसभा की सीट हार गए, तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको ठीक करें। तो चिराग पासवान जी ने तो कल ही स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करता होंगे। भ्रम की स्थिति न रहे, लोग के बीच भ्रम न रहे। अब स्वाभाविक है, वहाँ अगर रैली करेंगे तो बिहार, जैसे लोकसभा चुनाव में क्या किया उन्होंने, लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की प्रशंसा किया। तो शाहाबाद की सभा में भी तो यही होना है कि बिहार विकास की तस्वीर, बिहार की तस्वीर बदली है और बिहार को आगे कहाँ ले जाना है। लेकिन सर, जो ये चर्चा है कि चिराग सीएम का प्रेशर बना के चाह रहे हैं कि 50 सीट ले लें, उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि हमको 10 मिल जाए, आप लोग 6-7 पर निपटाना चाहते हैं। इस चर्चा पर क्या कहिए? इस सब की जानकारी हमको न रहता है, न हम लेना चाहते हैं। ये न मेरा जिम्मेवारी है, न हमसे कोई पूछेगा, न हमारा कोई सलाह लेगा। भाई ये सब नेतृत्व के लोग हैं, ये लोग वरिष्ठ नेतागण हैं, ये लोग एक साथ बैठते हैं, चुटकी में निदान निकल जाता है। लोकसभा के पहले भी यही बात कह रहा था, कहीं कुछ हुआ? अरे सब स्मूथ रहेगा। जनता की मनोदशा है, और जनता के मनोदशा कोई रिफ्लेक्ट राजनीतिक दल को करना होता है, चाहे कोई राजनीतिक दल है। कोई झंझट नहीं है, न झंझट है न होगा। जदयू भाजपा में बड़े भूमिका में कौन रहेगी सर? आप लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे? लोजपा कम सीट पर लड़ेगा, रालोमा तो वो घटक दल नहीं है। घटक दल तो है सर, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दिल्ली में सरकार है जी सर। तो जेडीयू का 12 सांसद है, तो वो पीछे बैठता है और बीजेपी का लोग आगे बैठता है, ऐसा थोड़ा होता है। सब एकजुट है, इसलिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। गठबंधन में सब बराबर होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा रहती है तो अगले पंक्ति में रहते हैं सब लोग ना, कि जिसको एक एमपी है वो पीछे रहेगा बैठा हुआ। गठबंधन किसको कहते हैं, ये अटल जी ने सिखाया और नीतीश कुमार जी ने उसको सरजमी पर उतार के दिखाया, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं। सर, पप्पू यादव का एक बयान आया है कि आप लोग अपराधियों की जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, खास करके निशाना उनका आपके ऊपर था कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है इन बातों को दूसरे रूप में बताते हैं। उनके ज्ञान को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर रहे हैं वहाँ हमको कभी जाने का मौका नहीं मिला। और पहले इन्होंने एक बार लीगल नोटिस हमको भेजा था, जहाँ तक हमको स्मरण है। तो मैंने इनके एफिडेविट में दिए हुए सारे केस संदर्भ की चर्चा की थी, कोई वकील से ड्राफ्ट नहीं कराए थे, और लिख के भेजा था कि अगर इतने मुकदमे आप पर लंबित हैं, उसके बाद भी आपको मान सम्मान है, तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमारे जैसा आदमी, एक साधारण परिवार का आदमी, कौन गुंडा बिहार का है जिसके खिलाफ हम नहीं लड़े? मुंह से लड़ाई, कोई बंदूक की लड़ाई मैं नहीं लड़ता हूँ, और मेरा जन्मे हुआ है उसी स्थल पर। इन लोग के खिलाफ लड़ाई में हम जात देख के, गुंडा का जात होता है,
गुंडा बदमाश का जात होता है और उनके ज्ञान से हमको प्रभावित हो जाएंगे हम। हाँ, उनका ज्ञान जितना बड़ा है वो हम नहीं प्रभावित हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको जाने का कभी मौके नहीं मिला वहाँ, तो हम कैसे प्रभावित हो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप लोग जातियों को देखकर संरक्षण देते हैं, बड़ी मछली को? अच्छा, रितलाल यादव जेल गया था, अनंत सिंह नहीं जेल गए? कई बार विधायक रहते जेल गए, जदयू के विधायक रहते भी जेल गए, फर्स्ट फेज में जेल गए। अब उनको बेचारे को मानसिक तनाव है, कांग्रेस पार्टी ओन नहीं कर रही है ठीक से। मानसिक तनाव में है सर पप्पू यादव? कांग्रेस पार्टी बनाता है ना भैया, एकमात्र निर्दलीय सांसद है वो। और कह रहे हैं क्या, मैं बयान सुना उनका कि 20 साल पहले वाला राग अलापते हैं। तो इसका मतलब आप लालू यादव के साथ खड़े हैं, तेजस्वी के साथ खड़े हैं जी। अपने बात में अपने फंस जाते हैं ये। अरे पहले चाहे का राज अच्छा था, चाहे आज का राज ठीक है, दोनों तो तुलना करना होगा आपको। तो आप कह रहे हैं कि राग अलापते हैं 20 साल पहले वाला, तो 20 साल वाला आप हम कहवे करते कि आतंक राज था, जालिम राज था। तो आप भी तो तेजस्वी यादव की आलोचना करते हैं, लालू यादव का, तो किस बात के लिए आलोचना करते हैं? सर आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को महागठबंधन में तरजीह नहीं दी जा रही, नजरअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए वो इस तरह हमारी समझ है कि बात को बदलते हैं बहुत तेजी से। अब इसका कारण क्या है मैं नहीं जानता, मतलब बात पर अडिग नहीं रहते पप्पू यादव। मैं तो कह रहा हूँ, वही बोले, अभी मैं वीडियो सुना कि माननीय पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि 20 साल पहले वाला राग अलापते हैं। ये तो अलापते ही हैं, हम लोग कहते ही हैं, अलापते ही हैं, कहते थे कि जंगल राज है, हाईकोर्ट ने कहा जंगल राज, तो इसका मतलब वो राज अच्छा था आपके कहने के अनुसार। अगर ही राज की आलोचना कर रहे हैं तो उस राज में अपराध नहीं होता था, कोई अपराध के खिलाफ कार्रवाई होती थी, सब जितना नरसंहार हुआ था सब जेले में, मरने वाला तो मर गया, जेले में होगा सब, नरसंहार में तो आजीवन कारावास न होगा भाई। तो कहाँ है वो लोग, कौन जेल में बैठा हुआ है? इसलिए माननीय पप्पू यादव जी, आप निर्दलीय सांसद हैं, अभी तो श्रेय लेने का इनको है। एयरपोर्ट केंद्र सरकार बनाती है तो कहते हैं हम ही बना दिए, ये काम हम ही कर दिए, मतलब श्रेय लेने के लिए इस तरह का बयान नहीं होता। क्या है, देखिए राजनीति में एक दिक्कत होती है, जब मुख्य धारा से नहीं जुड़िएगा तो इधर जाए कि उधर जाए, किधर जाए, मतलब इस समस्या। आप कह रहे हैं कोई आइडियोलॉजी नहीं है? नहीं, आइडियोलॉजी नेता का नहीं कोई माना जाता है, पार्टी का माना जाता है। उनका पार्टी नहीं है, कोई निर्दलीय है, तो कभी कांग्रेस के प्रति मोहब्बत दिखाते हैं, राहुल गांधी जी साथ ले नहीं जाते हैं। राहुल गांधी जी क्या नहीं ले गए इनको दशरथ मांझी जी के यहाँ? ये तो भीड़ जुटाते ना भाई, इनको मौका देते तो भीड़ ज़्यादा जुटाते। खैर उनका अंदरूनी मामला है, इसलिए अगर हम गलत बोल रहे हैं पप्पू यादव जी, तो फिर एक लीगल नोटिस भेज दीजिए। सर एक और अंतिम सवाल लेंगे सर कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके एक बयान से सीएम फेस को लेकर जो है हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा भले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन है तेजस्वी यादव, लेकिन सीएम का फैसला वही करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अल्लावरू के इंटरव्यू राहुल गांधी के आने के बाद होता है। यह बड़ा टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल, इसके पहले पप्पू यादव का बयान आता है तेजस्वी और लालू जी के खिलाफ, उसके बाद राहुल गांधी आते हैं और पप्पू यादव जी को कांग्रेस में अधिवेशन में बुलाया गया था एज पर गेस्ट, और उसके बाद कृष्णा अल्लावरू का ये इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में बहुत ही बड़ी बात कह दी गई है, पहला लाइन में कहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कमजोर है, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की हम लड़ाई रहे। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय किसके लिए? अपने लिए। मैंने तेजस्वी यादव का नेतृत्व नहीं मंजूर। आप कह रहे हैं सर कांग्रेस आंख दिखा रही है आरजेडी को? हाँ बिल्कुल, साफ साफ उन्होंने कहा कि ये मैंडेट नहीं है कांग्रेस का कि हम आपको उम्मीदवार बना दें। तो इसका मतलब कांग्रेस खुद उम्मीदवार है, या सीपीआई सीपीएम माले भी नहीं बोल रहा है, और लालू जी की राजनीतिक इच्छा है। तेजस्वी यादव खुद का सम्मेलन में घोषित कर चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो किसकी जिम्मेवारी है? अगर मैंडेट नहीं है तो जिम्मेवारी किसका? भगवान आगे घोषणा करेंगे? अरे आदमी है, पार्टी ना घोषणा करेगा। और राहुल गांधी के जाने के बाद यह बयान है, इसका मतलब आला कमान के परमिशन से तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर चंद्रग्रहण लगा दिया गया। यानी आपको लग रहा है कि सीएम फेस को लेकर और घमासान तेज होगा, खटपट मचेगी? यहाँ फेसे काहे के लिए अनाउंस करेगा जब वैकेंसी नहीं है? तब
लोकसभा चुनाव में इतना शानदार पराजय हुआ है तो कांग्रेस को एहसास है कि झंझट में कौन पड़ेगा ये लोग के चक्कर में रहते हैं तो सीटों मेरा घट जाता। अरे 3 या 4 का ना मामला है जी, 3 सीट ही जीते, 4 सीट जीते तो कांग्रेस कमजोर है। इसको ऑफिस से बड़ा बड़ा सदाकत आश्रम जिला में ऑफिस से बड़ा बड़ा कांग्रेस पार्टी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो राजद को है उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काहे कमजोर रहेगा, वो भी टाइट हो गया एकदम। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बातचीत कर रहे थे। तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर हमने चर्चा की और आपने सुना कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी। ये कह रहे हैं हमारे गठबंधन में कोई झंझट नहीं है। विपक्षी गठबंधन को लेकर इनकी प्रतिक्रिया आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।